गुड मॉर्निंग। ओम गण गणपते नमः। जी हाँ, गणपति भगवान की स्पेशल ब्लेसिंग्स आप सबके लिए, आप सबके साथ, और यही हमेशा दुआएं रहती हैं सबके लिए कि आप सब अपने घर में रिद्धि सिद्धि और सुख शांति, गणपति भगवान अपनी मेहर हमेशा आप सबके साथ बनाए रखे। इन्हीं दुआओं के साथ बहुत सारी नई नई चीजें, नई नई ब्लेसिंग्स। जी हाँ, ब्लेसिंग्स एक्चुअली होता क्या है, जो जो आता जाए प्लीज एक बारी अपने अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर कीजिए कि आपके हिसाब से ब्लेसिंग्स एक्चुअली होती क्या है, मुझे ये भी समझ आए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें ब्लेसिंग्स चाहिए, तो मुझे लगा क्यों ना आज हम यही टॉपिक ले लें कि ब्लेसिंग्स आपके हिसाब से होती क्या है। सबको 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 प्यार भरा ब्लेसिंग्स के रूप में यही बोलूंगी। गणपति भगवान से हमेशा मेरी यही प्रेयर रहती है। थैंक यू सो मच पारुल जी, यू आर ऑल्सो टू ब्यूटीफुल, तभी आपको सब सुंदर दिखते हैं। जय गुरु जी, सबको प्यार भरी जय गुरु जी। लेकिन आज इस संडे मॉर्निंग ना एक एक्साइटमेंट लेवल अलग ही होता है। रीजन वही होता है कि हाँ, क्या है ऐसा हमारी लाइफ में जो हम अभी भी मिस कर रहे हैं, क्यों हम उन ब्लेसिंग्स को फील नहीं कर पा रहे जो हमारे आसपास एक पॉजिटिव ऑरा लेके रहती है। और इन्हीं कुछ चीजों पे डिस्कशन करने का मन किया, तो मुझे लगा क्यों ना आज बात की जाए। तो आप सब आ रहे हैं सुबह सुबह वैल्यूएबल टाइम निकाल के। संडे मॉर्निंग जल्दी उठना पड़ता है। थैंक यू सो मच, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप प्लीज मुझे एक बार मैसेज कीजिएगा कि आपके हिसाब से ब्लेसिंग्स क्या है, तो मुझे वो फील करवाइए कि आपको क्या महसूस हुआ ये टॉपिक सुन के। हेलो लीना, आपको उससे बाद में एक बारी मैसेज करना, मुझे कुछ आपके लिए मैसेज है स्पेशली, तो मैं आपको वो जरूर दूंगी। चलिए, गणेश भगवान हमारी लाइफ में आते हैं। गणेश जी आप आना जरूर, लेकिन जाना नहीं। गणपति भगवान देखो आते हैं अपनी मम्मी से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेके अपने बर्थडे पे, ताकि वो हमारे विघ्न हर के लेके जा सकें। तो हमेशा वो हमारे साथ रहते हैं, नो डाउट। लेकिन ये जो 10 दिन होते हैं, इन दिनों में वो स्पेशल परमिशन लेके आते हैं पार्वती माँ से कि मैं सबके अपने भक्तों के विघ्न हरने जा रहा हूं, तो इस टाइम पे उनको जाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हमारे भाव वो हमेशा जानते हैं कि हम क्यों चाहते हैं कि वो कभी ना जाए, लेकिन हमें इतने स्वार्थी नहीं बनना, क्योंकि हमें माँ और बेटे को अलग नहीं करना। ठीक है, तो उसी भाव से कि हम उनको रिस्पेक्ट दें, उनकी पूजा करें, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करें, और जाते हुए वो रिटर्न गिफ्ट में हमारे सब कष्ट लेके चले जाते हैं, ये फैक्ट है। तो थैंक यू सो मच आरती जी। आप प्लीज सब मुझे मैसेज कीजिए, आपके हिसाब से ब्लेसिंग्स है क्या। ये बहुत एक्साइटिंग थोड़ा सा टॉपिक मुझे लगा, क्योंकि हर कोई कहता है मैम हमें ब्लेसिंग्स चाहिए। तो आपके हिसाब से आज मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि ब्लेसिंग्स है क्या। प्लीज मुझे मैसेज करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, डबल कम्युनिकेशन होना चाहिए। थैंक यू सो मच हेमा जी, गुड मॉर्निंग। दिनेश जी को भी स्पेशल ब्लेसिंग्स। आप सबकी लाइफ में ना सब विघ्न हरे, और हमेशा गणपति भगवान को एक ही चीज मैं बोलती हूँ, गणपति गणेश काटो सबके कलेश। तो कलेश हमारे किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। हो सकता है कहीं रिलेशंस में प्रॉब्लम हो, कहीं आपके करियर में कुछ दिक्कत चल रही हो, कहीं काम नाम की वाट लगी हुई है कोविड की वजह से। बहुत सारी आपके लाइफ में चैलेंजेस हो सकते हैं। ब्लेसिंग्स मेरे हिसाब से गॉड का गिफ्ट जो हमें वो बिना कहे खुद दे देते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। थैंक यू सो मच हेमा जी, थैंक यू सो मच। आप सब ब्यूटीफुल हो। जल्दी से मैसेज कीजिए, आपके हिसाब से ब्लेसिंग्स का मतलब क्या है। ये हमारे गणपति जी के दर्शन हुए, बिल्कुल सबके लिए है ब्लेसिंग्स। मैं स्पेशल आपको दिखाऊंगी। गणपति गणेश हैं और आए हुए हैं हमारे यहाँ, स्पेशल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आंखें नहीं हटती इनका नूर देखते हुए। और मैं डेली अपने सर्वत के भले पेज पे भेज रही हूँ ब्लेसिंग्स, ताकि आप सब भी दर्शन करो। मेरे स्टेटस पे भी चल रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ऑनलाइन प्यारा सा जो परिवार मिला है, जो मेरे गुरु महाराज की कृपा है, वो इसीलिए कि वो ब्लेसिंग्स जो मेरी लाइफ में आई हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, तो वही ब्लेसिंग्स मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आप सब खुश रहो और अपनी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते रहो। रिद्धि के सिद्धि के दाता हमारे गणपति भगवान, जो हमारी लाइफ में बहुत जरूरी हैं, हमारे डेटी होते हैं मूलाधार चक्र के। ये मैंने यूट्यूब पे भी शेयर किया हुआ है कि क्या होते हैं चक्रास। चक्रास वो होते हैं जो हिडन ऑर्गन्स की तरह हमारी बॉडी में काम करते हैं, लेकिन इनकी ब्लॉकेजेस की वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, स्पेशली मूलाधार चक्र की, क्योंकि मूलाधार चक्र के डेटी ही हमारे गणपति भगवान है। तो सिंपल सा फंडा अपने घर में जोड़िए। वैसे तो ये स्पेशल दिन है 10 जो भी चल रहे हैं, इसके साथ साथ अदरवाइज भी ओम गण गणपते नमः जितना आप उच्चारण करेंगे अपनी लाइफ में, जितना इनको ऐड ऑन करेंगे, आप देखना आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस खुद दूर होनी शुरू हो जाएंगी। जी हाँ, ये 100% फैक्ट है। ये करना शुरू कीजिए और रिजल्ट्स आपके सामने होंगे।
तो मैंने बार बार मैसेजेस किए कि ब्लेसिंग्स मीन्स मांगो मत मानो, सब अपने आप मिल जाएगा, बड़ों का आशीर्वाद। गुड, वेरी नाइस थॉट्स, वेरी नाइस कमेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन। बिल्कुल सच में ब्लेसिंग्स वही हैं। ब्लेसिंग्स वो होती हैं बेसिकली जो हम दिल से फील कर सकते हैं, जो हमें यूनिवर्सल पावर्स के थ्रू मिली हैं। हो सकता है आप गुरु को मानते हो सकता है आप राम को, श्याम को, गणेश को, माता रानी को, किसी भी भगवान को मानते हैं। हो सकता है आप राम को, रहीम को, किसी को भी माने, क्योंकि ना तो यहाँ धर्म मैटर करता है और ना ही यहाँ पे किस भगवान को हम मान रहे हैं वो मैटर करता है। लेकिन जो ऊपर वाले रब ने, जो ऊपर वाले गॉड ने, यूनिवर्सल पावर्स ने हमारी लाइफ में हमें ब्लेस किया, जो भी चीजें हमें दी, वो एक ब्लेसिंग है। सबसे पहली ब्लेसिंग जो हमें डेली फील करनी है वो क्या है पता है आपको? एक थैंक यू। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में जो भी हमारे अंग है, आप देखना बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास आंखें नहीं होंगी, हाथ नहीं होंगे, पैर नहीं होंगे। और मैं तो ये कहूंगी अगर अभी भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगती हैं आपको, तो क्यों ना करके देख लिया जाए। क्योंकि मैं खुद एक प्रैक्टिकल मोड की हूं और आप सबको भी मैं वही कहती हूँ, 1 घंटे के लिए अपनी आंखों पे पट्टी बांध के देखो एंड फील योर ब्लेसिंग्स। उस दिन आपके अंदर से जो थैंक यू निकलेगा ना, दिल से, बाय हार्ट, बिना मेरे बोले, आपको उस दिन फील होगा हाउ मच यू आर ब्लेस्ड। तो फील करके देखिए, आपके साथ में वो ब्लेसिंग्स हमेशा चलती हैं, बिकॉज वी आर सेफ। सबसे बड़ा जो कोरोना ने हमें सिखाया, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी भी अगर आपको लगता है आपकी लाइफ शिकायतों से भरी हुई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आसपास कहीं ना कहीं घेरे रखती है, तो माय डियर फ्रेंड, आपके लिए मैसेज है। एक फिंगर लीजिए, नोज के आगे रखिए, गहरी लंबी सांस लीजिए। अगर आप सांस ले पा रहे हैं, इट मीन्स यू आर ब्लेस्ड। तो ब्लेसिंग का मतलब हमें समझना बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं उन ब्लेसिंग्स को फील करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी लाइफ में ना ग्रैटिट्यूड में नहीं रहेंगे, हमारे यहाँ ब्लॉकेजेस शुरू हो जाती हैं। अगर हम किसी को माफ नहीं कर पाते, किसी की बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं, अगर आपने कुछ भी नहीं किया, आपको कोई और आके कुछ कह जाता है, बस दिमाग में घूमना शुरू हो जाता है, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, लेकिन वो ब्लॉकेजेस देता है सिर्फ आपको। तो अपने डिवाइन पावर्स के आगे बैठ के उनको माफ कर दीजिए। ग्रैटिट्यूड कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा जो माफ करने वाला महान होता है, एक माफी मांगने वाला और एक महान माफ करने वाला। तो आप वही महान बन जाइए, लेकिन अपनी लाइफ को एक दिशा जरूर दीजिए, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं और यही मेरी कोशिश है कि मैं आप सबके साथ वो ब्लेसिंग्स को फील कर सकूं। बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स हैं वही स्टिल, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना ये है, इतना वो है, लेकिन लाइफ में शांति नहीं है। नो डाउट बहुत सारी चीजें काम करती हैं, एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमेरिकल, ऑकल्ट सेक्टर की बहुत सारी चीजें, हमारे सिग्नेचर्स, मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करूंगी आज। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी जो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं होता ना, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। और वो सेटिस्फैक्शन कहाँ से आ सकती है? वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स को फील करके आ सकती है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, सच में तेरा शुक्रिया है। ये बहुत सारे भजन हमारे आसपास चलते हैं, वो पॉजिटिव ऑरा हमारे साथ लेके आते हैं, और वही पॉजिटिव ऑरा हमें फील करना है। हमारी ब्लेसिंग्स में ऐसी ऐसी चीजें आप देख सकते हो जो हम अपने फूड में भी इंटेक के तौर पे ले रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं आज के टाइम में मैम नेगेटिविटी बहुत है हमारे आसपास, ऐसा ऐसा ऑरा हो चुका है, हर दुनिया परेशान है, हर दुनिया में कुछ ना कुछ हो रहा है, हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल मोड है। और कहते ना, एक बारी एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक इंसान था, बहुत परेशान था, उसने कहा मुझे सुखी होना है। तो वो एक गया महात्मा जी के पास, तो महात्मा जी ने कहा ऐसा कर, तू ना अपने आसपास बहुत सारे लोग होंगे तुझे जो सुखी लगते हैं, तू ना उनके एक पैर की चप्पल ले आ, जो तुझे लगे कि बहुत सुखी है उसके एक पैर की चप्पल ले आई हो। तो वो कहता ठीक है, तो कहते फिर मैं भी तुझे सुखी कर दूंगा। और वो वहां से निकला और वो जैसे जैसे घूमता रहा अपने आसपास, ज्वेलर के पास पहुंचा, देखा बड़ी ऐशो आराम की पूरी दुकान भरी हुई थी। कहीं ना कहीं वहां पे जाके उसने देखना शुरू किया, उसको बोला कि लाला जी मुझे अपने पैर की चप्पल दे दो, मुझे भी सुखी होना है। तो उन्होंने कहा तुझे किसने कहा कि मैं सुखी हूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मुझे तो हार्ट की प्रॉब्लम है और पता नहीं कितनी टेंशनें हैं। चलो जी, वहां से भी निकला, फिर एक और जगह निकला, फिर वहां देखा पंडित जी बैठे थे और बड़े पूजा पाठ कर रहे थे, उनको लगा ये तो बहुत सुखी होंगे। जाके उन्होंने पंडित जी को बोला, पंडित जी मुझे अपने पैर की चप्पल दे दो एक, क्योंकि आप तो बहुत सुखी हो।
पंडित जी ने भी क्या बोला, नहीं नहीं बेटा मैं भी सुखी नहीं हूँ, मेरी भी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है, अभी तो मुझे बेटी की शादी करनी है और पता नहीं क्या क्या। चलो जी, घूमते फिरते गया और एक जगह कहीं पेड़ के नीचे वहां पे एक कोई लेटा हुआ था, बड़ा सुकून से सो रहा था। उसको लगा ये सुकून से सो रहा है, इट मीन्स ये बहुत सुखी है। और वो जैसे ही उसकी चप्पल उठा के भागने लगा तो देखा ये वही वाले पंडित जी थे। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, पूरे शहर में तुझे कोई नहीं दिखा? कह रहे नहीं, मुझे कोई नहीं दिखा। यही बात एक्चुअली हमारी लाइफ में होती है। हम सोचते हैं दूसरे लोग बहुत सुखी हैं, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है, लेकिन सबका एक अपना कार्मिक अकाउंट होता है। सबके अपने उस कार्मिक अकाउंट के साथ आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ये फैक्ट है कि वो हमें कार्मिक अकाउंट क्लियर करने ही करने हैं। तो क्यों ना आज से, क्यों ना अभी से हम अपने कर्मों पे ध्यान रखें, क्योंकि यू हैव टू बिलीव इन योर कर्मास। आज मैं आपको लाख रेमेडीज दे दूं किसी चीज का, मैं तो क्या कोई भी ओकल्ट सेक्टर का कुछ भी आपको समझाए, कुछ भी आपको बताए, लेकिन जब तक आप खुद करोगे नहीं आगे चीजें होंगी नहीं। सपोज मनी नंबर बहुत सारे लोगों का मिसिंग होता है। आई यूज्ड टू गिव रेमेडीज। जब मैं रेमेडीज देती हूँ उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जाके सो जाइए, मेहनत तब भी करनी है। तो बहुत सारी चीजें हम मेहनत के तौर पे करते रहते हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर वाले की जो ब्लेसिंग्स हमारे साथ होती है ना, वो काम करती है हमारा दूसरा, हमारी लक की चाबी को घुमाने का। जी हाँ, अगेन जैसे वही एक बैंक लॉकर होता है, आपकी अपनी चाबी होती है और बैंक मैनेजर अपनी चाबी लगाता है, ऐसे ही आपको अपनी मेहनत की चाबी लगानी है। लगाते रहो और कब ऊपर वाला आपकी लक की चाबी से आपकी किस्मत का ताला खोल देगा आपको खुद पता नहीं लगेगा। तो सेम चीज, और वही उसी को ब्लेसिंग्स बोला जाता है। तो आज इस बहुत अच्छे दिन पे, आज तीसरा दिन है गणपति भगवान का। हमारे यहाँ गणपति जी 7 डेज के होते हैं, शुरू से 7 डेज, 7 नंबर गुरु महाराज का नंबर, लाइफ में केतु का नंबर, हमेशा ये इंपॉर्टेंस दिखाता रहा। बहुत सारी चीजें जब तक मैंने न्यूमरोलॉजी नहीं की थी तब तक भी मेरे जो इर्द गिर्द घूम रही थी वो 7 नंबर की घूम रही थी, मुझे पता भी नहीं था। मेरे घर का नंबर 7, मेरे फ्लैट का नंबर 7, मेरी गाड़ी का नंबर 7 था, मुझे पता भी नहीं था। तो हमारे साथ कुछ कुछ वाइब्रेशंस ऐसी भी जुड़ी होती हैं जो कहते हैं ना हमें नहीं समझ आती, लेकिन वो होती है हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स। जी हाँ, उन ब्लेसिंग्स को फील करो। बार बार बोल रही हूँ। एक बार मैं अपनी डॉटर के साथ कहीं जा रही थी और वहां पे मैंने देखा एक बहुत सुंदर सी बेटी, लेकिन थी वो बैसाखियों पर, इतनी गोरी चिट्टी और बिल्कुल कहते हैं ना हाथ लगाए मैली हो जाए, ऐसी थी वो। 18-20 साल की लड़की होगी, लेकिन वो बैसाखियों पे थी, उसके पाँव नहीं थे। और मैंने अपनी डॉटर को यही बोला, मैंने कहा देखो यू आर सो ब्लेस्ड। अपने बच्चों को हमें वो चीजें सिखानी बहुत जरूरी है जो हमारी लाइफ में हमें वैल्यू दे रही हैं। तो मैंने उसको यही बोला, तुम्हारा मन करता है तो तुम उठ के स्कूटी लेते हो, कहीं कुछ खाना है चले जाते हो, जो मन करता है वो करते हो, दैट इज अ ब्लेसिंग। तो बहुत सारे लोग जो सिर्फ और सिर्फ, ये बहुत कॉमन चैलेंज मुझे दिख रहा था कि बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स देखते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स। अपनी अच्छी अच्छी चीजों को जो आपके पास है, अगर आप उसको देखना शुरू करते हो तो बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं है। तो इतना मैटर नहीं करता कि आपके पास कितने पैसे हैं, इतना मैटर करता है कि आप कैसे हो। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, मैं तो ब्लेस्ड ही नहीं हूं, बहुत सारे लोगों का थॉट यही है, तो मैं ये जरूर बोलूंगी आप 10 लाख रुपए ले लो, मुझे अपनी आंखें दे दो, कोई नहीं देगा। तो यहां आके जो ब्लेसिंग फील होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि सिर्फ 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 थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। जितना थैंक यू आप भेज सकते हो ना यूनिवर्स में, उतना आपके लिए अच्छा है, उतना मल्टीप्लाई हो के वापस आएगा। सो फोकस ऑन योर वर्डिंग्स, अफर्मेशंस। अगर मैं बोलूं कि ये मंत्र जाप कर लो, आपको इफेक्ट्स देगा, तो आप कहोगे ऐसा क्या है, क्योंकि वी चैंट। अगर हम कुछ चीजों को बार बार बोलते हैं वो यूनिवर्स में जाती है, क्योंकि यूनिवर्स ना हमेशा बोलता है तथास्तु, तथास्तु बोलता है हमेशा, और वो वही बोलता रहेगा। और हमें वो बातें हैं सब कुछ देने के लिए, हम जो भी अफर्म करते हैं। तो यूनिवर्स में हमेशा पॉजिटिव चीजें भेजना शुरू कीजिए। यूनिवर्स में जो भी आप करना चाहते हैं वो करना शुरू कीजिए। मैंने एक एंजल नंबर की अफर्मेशन बताई थी सबको। अभी मेरे पास ग्रीन पेन नहीं था तो मैंने लिख पाई। मैंने यहाँ पे आपको एंजल नंबर लिखना सिखाया था, वो एंजल नंबर लिखिए। उसके दौरान अपनी अफर्मेशंस, अपनी जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है उसको कंप्लीट करिए। छोटी छोटे बेबी स्टेप्स ना आपकी लाइफ में तूफान ला सकते हैं। जी हाँ, तूफान मैंने इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि बहुत ज्यादा हो सकता है। मयूर जी गुड मॉर्निंग। हो सकता है आप परेशान हो सकता है किसी प्रॉब्लम से निकल रहे हो, लेकिन वो वक्त भी ना गुजर जाएगा। कहते हैं ना जैसे पानी है, पानी बहता रहेगा,
लेकिन कहीं अगर रास्ता बंद है तो वो या तो लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा। ठीक है, इट्स ऑन राइट हैंड। नो डियर मयूर जी, हमेशा मैंने बताया है उसको लेफ्ट हैंड पे ही लिखिएगा। आपका लकी एंजल नंबर मेरे यूट्यूब पे वीडियो है, आप उस पे जाइए, उसको देखिए, हाउ टू कैलकुलेट योर लकी एंजल नंबर। मैंने वहां पे लिखना सिखाया, आप उसको लिखना शुरू कीजिए। आपका डिफरेंट नंबर होगा, मेरा डिफरेंट है, सबका अपना इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेशंस है। आप उसको करिए और उसको लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस में एक फीडिंग में चलती है और वो फीडिंग में ही चलनी शुरू हो जाती है। बहुत सारी चीजें हमारे सिग्नेचर मोड पे क्लाइंट्स आ रहे थे, डॉट्स लगाते हैं, डॉट्स को हटाना शुरू कीजिए, नीचे लाइंस लगाते हैं, उतना ही गुस्सा, उतना ही एग्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हम खुद कर सकते हैं छोटी छोटी, लेकिन उसके साथ साथ काउंट योर ब्लेसिंग्स। अगर हम लोग ब्लेसिंग्स को नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे, तो सब कुछ बेकार है। क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट ले रहे हैं, कहते ना भगवान को भी तब मानो जब समझो कि पत्थर में भगवान है। तो भगवान तो हमारे साथ आसपास हैं। क्या हमने कभी राम जी को तब माना जब उन्होंने हमारे सामने धनुष लेके खड़े हुए? क्या कृष्ण जी को हमने बंसुरी बजाते हुए देखा तब भी विश्वास किया? ऐसा तो नहीं है। क्या माता रानी को हमने तब बिलीव किया जब वो हमारे पास शेर पे आई? ऐसा नहीं है। वी बिलीव। वो बिलीव कहाँ से आता है? अपने आप अंदर से आता है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं आप, उनमें आपका बिलीव सिस्टम अखंड होना चाहिए और वो आपकी हेल्प हमेशा करते हैं। तो एक स्टोरी बहुत कॉमन है, हालांकि आप सबने सुनी भी होगी, कि एक सेठ बहुत अच्छे अमीर इंसान थे और उन्होंने जिद की ठाकुर जी से कि आप मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराइए। ही यूज्ड टू गो टू द वॉक, समुद्र के किनारे वॉक करने जाते थे और उन्होंने वहां देखा कि नेक्स्ट डे उनके 2 पांव थे चलते हुए और उनके साथ में 2 पांव और थे। तो उनका यहाँ बिलीव होना शुरू हुआ कि भगवान मेरे साथ चल रहे हैं। कुछ लाइफ का अप डाउन पीरियड आया तो उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ 2 पांव रह गए थे। तो उन्होंने कहा, भगवान दुनिया ने तो साथ छोड़ा, आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो वहां पे भगवान जी कुछ नहीं बोले। जब वक्त थोड़ा सा फिर ठीक हुआ, उन्होंने फिर भगवान जी को यही बोला। फिर 4 पैर हो गए, 2 उसके और 2 भगवान जी के। तो उन्होंने कहा, अब मुझे विश्वास नहीं होता। तो भगवान जी ने ड्रीम में आके उनको क्या जवाब दिया? यही तेरी भूल है। वो जो 2 पैर थे ना, वो मेरे थे, मैंने तो तुझे गोद में उठा रखा था। अब तू मुझे फील ना करे तो मैं क्या करूं? और यही हमारी लाइफ में होता है। हमारे साथ जो डिवाइन पावर्स जुड़ी होती है ना, वो हमें हमेशा गोद में रखती हैं। क्योंकि कार्मिक अकाउंट हमारा है, इस चीज को मत भूलिए। कुछ कार्मिक नंबर भी होते हैं, 10, 13, 14, 16। ये कार्मिक नंबर हमारे साथ जुड़े होते हैं, इनका भी एक मतलब होता है। ये हमारे पिछले जन्म के समझ लो अकाउंट्स हैं। तो हमें इस जन्म में वो क्लियर करने बहुत जरूरी होते हैं और वो हम क्लियर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे कर्मों से। कोशिश कीजिए किसी की भूख का निवाला बन सको। हो सकता है तो किसी को पानी पिलाओ। बहुत सारी गाड़ियां मैं देखती हूँ, जब हम लोग वॉक पे जाते हैं, दे यूज्ड टू कीप अ कैन, और पानी का एक कैन रखते हैं अपने पास, और वो जो बाहर बाउल्स रखे होते हैं पक्षियों के, वो उसके ऊपर उनको सर्व करते हैं। एक छोटा सा भाव, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। तो कहीं हमने किसी नेचर को कंट्रीब्यूट करने की सोची, दैट इज द ओनली पर्पस। और वहीं पे उन्होंने लगा कि हाँ, किसी जीव को हम सर्व कर सकते हैं। आप सच्ची में बहुत अच्छे हो, आप मेरी प्रेरणा हो, हमें मार्गदर्शन करते हो हमेशा। ये सब मेरी लाइफ में हेमा जी चेंज आया है। एंजल नंबर के साथ 15 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 15 नंबर को हमने यहाँ लिखना है। मेरा पेन का इंक कल खत्म हो गया था, नहीं तो मैं आपको लिख के दिखा देती। हाँ जी, 15 नंबर भी लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें मेरी लाइफ में चेंज लाई हैं, तो मैं इसीलिए आप सबसे शेयर करती रहती हूँ। क्योंकि मेरे लिए डिवाइन आंसर्स हमेशा यही होते हैं, जो मैंने तुझे दिया उसको शेयर कर। सो मैं स्वार्थी नहीं हो सकती कि नहीं ये सब कुछ मेरा है, मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। तो आज हमारी सांसें, 2 मिनट की सांस भी पता नहीं अगले पल हमें मिलनी है या नहीं मिलनी। तो किस चीज के लिए सोचना इतना मेरे दोस्त? लाइफ को खुशी से जी लो, छोड़ दो सब परेशानियां। कुछ भी होगा XYZ देखी जाएगी। इतना ब्रेव तो आपको बनना पड़ेगा। देखेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 951 तीनों आते होंगे तो आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी। तो बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नो डाउट, लेकिन वो चीजें भी तब काम करेंगी जब यहाँ बिलीफ सिस्टम होगा। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, बड़ा प्यारा दोहा जो हमारे बुजुर्गों ने हमें कह दिया, जो हमारे जो पिछले कहते ना हमारे ज्ञानियों ने हमें स्पीचेस दी हैं, उन सब का मतलब है अपनी विल पावर को स्ट्रांग कीजिए अपनी लाइफ में। अपना लकी नंबर कैसे देखूं? श्वेता जी, मेरी यूट्यूब पे वीडियो है एक बच्चा, वहां पे आप जाके देखिएगा।
उसमें टाइटल है हाउ टू कैलकुलेट योर लकी एंजल नंबर। तो उसमें मैंने सब चीजें डिस्क्राइब कर रखी है। आप वो लकी एंजल नंबर लीजिए, उसको अपनी यहाँ पे लिखना शुरू कीजिए। मैनिफेस्टेशन पॉइंट होता है ये वाला, तो यहाँ पे लिखना शुरू कीजिए, वो हट जाएगा, आप दोबारा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। आप सब शेयर करेंगे ना पोस्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है एक छोटा सा कदम अगर हमारी लाइफ में चेंज कर देता है किसी और की लाइफ को, तो दैट्स अ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम आवर साइड। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज पोस्ट को शेयर कीजिए, क्योंकि ये डिवाइन ब्लेसिंग्स है गनु जी की, मैं आप सब तक भी पहुंचाना चाहती हूँ। और देखिए अगर आप फील करेंगे ना, ये हाथों पे है ऐसे, एक भोले बाबा का हाथ है और एक पार्वती माँ का हाथ है, तो मुझे इनके साथ साथ उनके हाथ भी समझ आए कि जैसे उन्होंने मुझे भी इसी हाथ पे उठा रखा है। तो मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे गन्नू जी इनके बच्चे हैं, हम भी तो उनके बच्चे हैं, तो वो हमें प्यार देते हैं। ऐसे हाथ है फूलों में, शायद आपको ये देखो, ये रहा बाबा का हाथ और ये रहा माँ का हाथ, अंगूठे हैं, पीछे हाथ चले गए, तो आप फील कर सकते हैं। तो मुझे जब से मैंने देखा इनको, तो सबसे पहले मुझे यही अच्छा लगा कि ये एक हाथ बाबा का और एक हाथ माँ का। तो माता पिता के साथ हमें अगर भगवान मिल जाए, क्योंकि आपने नोट किया होगा गणपति भगवान को जब बोला गया तीनों लोक में आपने जाना है भ्रमण करने, तो उन्होंने अपने माता पिता के चक्कर काट दिए और वही उनकी दुनिया बन गई। तो वही दुनिया हमें अपनी भी दुनिया बनानी चाहिए, वही ब्लेसिंग्स जो ऊपर वाले ने हमें दिया है। अगर हम सिर्फ एक ही नेगेटिव ही थॉट शेयर करते रहेंगे, पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है, कलेश है, सोचो कैसे चलेगी गाड़ी। तो हम वो यूनिवर्स में पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजें, वॉट एवर यू हैड गिवन, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, एक थैंक्स फॉर एवरीथिंग भेजना शुरू करो एंड फील द चेंज। वो पॉजिटिव ऑरा आपके साथ क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, राइट। जैसे D6, C6, L6, अब L क्या होता है बाबू, हाउ टू, क्या ठीक है, मुझे नहीं पता क्या ठीक है, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता मुझे, आपकी डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन नहीं पता मुझे। फ्रॉम वेयर टू गेट द सेम क्रिस्टल्स यू हैव वॉन, मेरे से ले सकते हो आप, ये मैंने अभी बनवाए नहीं है, अदरवाइज मैं सिल्वर की वायर में बनवाती हूँ, वो थोड़ा सा बस ये वाले मुझे अच्छे लगे, कोई बात नहीं, मेरे को ऑर्डर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। शालू उपल, ओके जी। चलिए, तो आपको मैं यही बस चीजें शेयर करना चाह रही थी। आपके गणपति जी की पुरानी वीडियो भी देखी है, गुड, थैंक यू सो मच लीना जी। मेरे पास तो गन्नू जी 10 साल से आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, वो इनकी रहमत, इनकी कृपा इतनी है मुझ पर, इतना शुक्राना मेरे मन से निकलता है इनका। आज मैं जो भी हूँ, जहां हूँ, जस्ट इन्हीं की बदौलत, क्योंकि मेरी लाइफ में गणेश जी और गुरु जी, ये दो जी ऐसे जुड़े जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी। हालांकि मैं सबको रिस्पेक्ट देती हूँ, कोई भी गुरु मिले, कोई भी भगवान मिले, मैं सबका आदर करती हूँ, लेकिन हमें कहते ना बस वो एक का किनारा पकड़ा तो वो अपने आप लेके जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ओम गण गणपति नमः का सिमरन कीजिए, गणेश भगवान को भोग लगाइए। अगर आपके बच्चे पढ़ते नहीं है तो सिंपल सी एक रेमेडी, छोटी सी रेमेडी कीजिए। वो क्या, शेयर तो जरूर कर दो प्लीज इस पोस्ट को। आप घास ले सकते हो, उसको धुरवा बोलते हैं, और बहुत इजी अवेलेबल है, घास चढ़वाइए अपने बच्चों से, ठीक है। मैम बताइए प्लीज, सिग्नेचर के नीचे लाइन नहीं डालनी बेटा, बोला तो है। आप मेरी वीडियो देख लो ना यूट्यूब पे जाके, उस पे सिग्नेचर्स पे वीडियो डली हुई है। हर टॉपिक को मैं बहुत मेहनत से उसमें बनाती हूँ, और आपको बहुत सारी अच्छी चीजें शेयर करने को मिलेंगी। आप जाइए, उसको देखिए, कमेंट कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। ये मेरे लिए भी एक हौसला अफजाई होती है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है मुझे वीडियोज शूट करने में, और आप सबको टॉपिक्स पसंद आते हैं। अगर आपकी मर्जी का भी कोई टॉपिक होगा, डेफिनेटली मैं तब भी लूंगी। विनीता जी डेट ऑफ बर्थ भेज रहे हो, माय बर्थडे डेट, ओके, अभी तो आने वाला आई थिंक, ओके, अभी जब आएगा तो हम लोग डेफिनेटली मिलेंगे कहीं ना कहीं। मैम कल ड्रीम में आए थे, अच्छा, मेरे को क्यों ड्रीम में ला रहे हो भाई। मीनू जी डेट ऑफ बर्थ है, रजे इसको कैलकुलेशन मोड पे डालिए। वैसे आज मुझे कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं लेनी थी, आज सिर्फ हम ब्लेसिंग्स पे बात करने आए थे। 51 ग्रुप में शेयर कर दिया है हेमा जी, अरे वाह, थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट, थैंक यू सो मच। आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद, मैं कैसे आपका सबका कहते हैं ना कर्ज उतार पाऊंगी, लेकिन ऊपर वाले को थैंक यू जरूर बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ कोई स्वार्थ का रिश्ता नहीं होता, यहाँ सिर्फ होता है मेरी लाइफ चेंज हुई है तो मैं आप सबकी लाइफ चेंज कर सकूं। आंटी गुरुजी का धागा बदलने गले हूँ में बदल सकते हो, अरे इतने वहम मत करो यार, बदल लो। लिंक शेयर प्लीज, कौन सा लिंक शेयर करूं नीलम जी। ओके, थैंक्स, लव यू लॉट्स, थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल ऑफ यू। सुबह सुबह संडे मॉर्निंग है, अभी मुझे आरती करनी है गणेश जी की, बट टाइम ऐसा फिक्स था कि मैं अभी उसमें इनिशिएटिव नहीं ले सकती थी, तो हम लोग थोड़े से ना लेट लतीफ हैं, गन्नू जी को सब पता है।
आजकल बहुत सारी परीक्षा चल रही है, पर कोई बात नहीं, इट्स अ लाइफ इज अ चैलेंज, लाइफ इज टू ब्यूटीफुल। तो हर एक नया लेसन हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो मुझे यूट्यूब किस नाम से हो, मैं इसी नाम से हूँ बाबू, सेम नाम से हो, SUDDH, जिस नाम से ये पेज है उसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सेम नाम लिंक कर सकते हो। आपने बाहों के लिए क्या बोला मैम? बाहों के लिए मुझे नहीं याद मैंने क्या बोला, मैंने बाहों के लिए तो कुछ भी नहीं बोला। आज हमारे फैमिली ज्यादा ब्लेसिंग्स की जरूरत है। महाराज करे आपके सब कष्ट दूर हों, गणेश जी भगवान के सारा आशीर्वाद आप सबको मिले। मेरी ऑनलाइन फैमिली में तो इसीलिए सुबह शाम की जो आरती होती है हमारी 7:30 की, मैं इसीलिए अपने दूसरा पेज जो मेरा स्पिरिचुअल पेज है सर्वत का भला, उस पे लाइव आरती शेयर करती हूँ कि सब आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहे। क्योंकि जो मेरा है, जो मुझे मिला है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बस कोशिश ये करिए, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानी है, मैं एक सिंपल सी रेमेडी शेयर कर रही हूँ, आप उसको करना शुरू कीजिए। अगर फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं तो जरूर कीजिएगा, नोट कर लीजिए। क्योंकि जब भी आप मेरे सेशन में बैठे, बीच बीच में रेमेडीज शेयर करती रहती हूँ, तो आप कुछ लिखते रहा करो, याद नहीं रहता कई बारी। एक तो मैंने दूध वाली रेमेडी शेयर की थी, दूध में छींटे वाली, सुदामा जी वाली नहीं अगर आपको पता, राधे राधे जी, तो आप मेरे पिछले संडे के सेशन पे जाइए, लास्ट टू लास्ट जो जन्माष्टमी का सेशन था मैंने उसमें शेयर किया था। थैंक यू सो मच वीना जी। तो आप उसको देखिए, उसमें दूध वाली रेमेडी, मैंने छींटे वाली रेमेडी शेयर की थी। आप डेली छींटा लगाइए और किस तरीके से आप कृष्ण भगवान के आगे झोली फैला के, कि जैसे आपने सुदामा जी की झोली भरी ऐसे ही आप मेरी भी झोली भरिए, तो वो आप देख सकते हैं और उस पर वर्किंग कर सकते हैं डेफिनेटली। और इसके अलावा मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि आप आटा लीजिए। सपोज आपने 1 किलो आटा ले लिया, एग्जाम्पल दे रही हूँ, जस्ट उसका हाफ आपको लेनी है चीनी पिसी हुई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आटे को हल्का सा भून लो, जैसे हम लोग पंजीरी भूनते हैं। अगर आप घी अफोर्ड कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते थोड़ा सा रिफाइंड डाल लो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो जस्ट उसको ऐसे भून के थोड़ा सा ब्राउन कर लो और उसके अंदर आप वही चीनी मिला दो, ठीक है। तो आप वो मिला के ठंडा करके एक जार भर के रख लो। जैसे ही आपके घर से कोई भी निकले, सब जन उसको हाथ लगा दो, कोई भी एक जाके उसको पीपल के पेड़ पे या बरगद के पेड़ पे चढ़ाना शुरू करो। सिर्फ 1 कटोरी हो सकता है, 1 मुट्ठी हो सकता है, उससे कोई मैटर नहीं है कि आप कितना कर रहे हो। जैसे जैसे वो चींटे, वो एंड्स आपकी वो खाना शुरू करेंगे आटा और शक्कर, आप फील करना अपनी लाइफ में। कम से कम 41 डेज जरूर कीजिए और अगर हो सके तो इसको रेगुलर कीजिए। अगर सपोज आपके वहां कहीं पीपल और बरगद नहीं भी मिल रहा तो आप किसी भी पेड़ के पास डाल सकते हैं, कहीं और किसी जगह पे डाल सकते हैं जहां पे भी वो चींटियां ट्रेवल कर रही हो, ठीक है जी। बच्चों के लिए मैंने सिंपल शेयर किया था। आपने अगर गणपति नहीं भी बिठा रखे अपने घर में, तो आप कहीं ना कहीं अपने घर के आसपास किसी भी गणेश जी जो भी हो, जरूरी नहीं है घर में हो, तो आप वहां बच्चों से उनको धुआं छड़वाइए। धुआं होती है घास, आजकल रेडीमेड मिल जाती है, जैसे ये गणेश जी हैं, ये आजकल रेडीमेड मिलती है सब जगह, इसको घास बोलते हैं। और ये चढ़वाइए आप अपने बच्चों से, तो बच्चों के हाथ से चढ़वानी है, बहुत अच्छी होती है। मेरे पास तो मैं कह रही हूँ ना गन्नू जी, तो बस वो सब ईश्वर सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं। हमें नहीं वहम करना हम कितना खर्च कर पा रहे हैं, नहीं वहम करना कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मन की फीलिंग्स, राइट। आंटी आई एम फीडिंग आंट्स विद आटा शुगर एंड घी, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे महाराज की कृपा। कहीं पे भी आपको लगता है फाइनेंशियल चैलेंजेस है, डू दिस रेमेडी, इट्स वेरी इफेक्टिव। लेकिन ये पता है क्या, इसको ऐसे रेमेडी बोल के मत करना, आप इसको एज ए अपनी सेवा समझ के करना कि आप किसी जीव की सेवा कर रहे हो, तो इसका फल कहते हैं ना ऊपर वाला देख रहा है। तो आप इसको रेमेडी नहीं, आप ये सोचो आपके हाथ से भगवान कुछ ना कुछ सेवा करवा रहा है, जो आपके हाथों से किसी को हमने सर्व कर लिया। क्योंकि सबसे बड़ा पुण्य किसी का पेट भरना होता है, आपको नहीं पता होता। जैसे आप देखना वो डालोगे ना, चींटियां एकदम से, आजकल तो बारिशें हैं और ब्लैक कलर के एंड्स, मोटे मोटे मकोड़े बहुत जल्दी आते हैं पीपल के पेड़ पे। करना शुरू करो एंड फील द चेंज। मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ, मत सुनो मेरी, अगर सुन रहे हो तो करो, और करके आपको अपने आप रिजल्ट्स नजर आ जाएंगे। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें ना मुझे आती हैं, ना मैं करती हूँ, और ना ही मुझे लगता है आप कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी कई लोग पैसों से परेशान हैं। और महंगी महंगी रेमेडीज दे दूंगी तो क्या कर पाओगे। मैं अपने स्कूल में पेड़ में डाल देती हूँ, कहीं भी डाल दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी रेडीमेड ध्रुवा मिल जाती है। हाँ, ये रेडीमेड ही है राजा, आजकल फूल वाले भी बेच रहे हैं। थैंक यू मैम, क्वेश्चन इज दैट ओनली, ओके, थैंक यू सो मच अलका जी। बस यही है कि ईश्वर का नाम लो। पता नहीं क्यों मेरे तो मुंह से, और अभी किसी ने लिखा भी था कि गुस्सा बहुत आता है,
तो आप कोशिश करिए जिसको भी गुस्सा आ रहा है उसको ओम नमः शिवाय की फीलिंग दीजिए, क्योंकि ओम नमः शिवाय क्या है? ओम नमः शिवाय हमारे साथ एक ऐसा मंत्र जाप है जिसमें हमें सब कुछ मिलता है, क्योंकि जो शिव भगवान होते हैं वो कहीं ना कहीं मुक्ति का स्रोत होते हैं, मुक्ति देने वाले होते हैं। तो मुक्ति देने वाले मुक्ति देते हैं, साथ में हमारे कष्टों से मुक्ति देते हैं। तो कोशिश करके हम उनकी हर चीज को फॉलो करते हैं। जिसको भी आप खाना बनाएं, जिसको आप खाना दे सर्व करें, ओम नमः शिवाय बोल के करें और फील द चेंज। मैं एंजल नंबर लिखता हूं तो मुझ पर टेंशन बढ़ जाती है। मयूर, उसकी अफर्मेशन के साथ चलिए आप। ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता कि टेंशन बढ़ी हो। बहुत बड़े बड़े काम लोगों के होने शुरू हो गए हैं, लेकिन आपने नेगेटिव अफर्मेशन डाल दी है, तो उसको नेगेटिव अफर्मेशन के साथ रिमूव कीजिए। आप अपने साथ जब जब लिख रहे हैं उसको अच्छा अच्छा करना शुरू कीजिए, आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। क्या आपने अपना एंजल नंबर सही कैलकुलेट किया है, ये भी आप चेक कर लीजिए। कहीं गलत कैलकुलेट तो नहीं कर दिया, कहीं गलत नंबर लिख रहे हो अपना, राइट? उसको सर्कल भी करना है, ये ध्यान रखिएगा। एंड यू आर द सिंगल पर्सन जो ये बात मुझे बोल रहे हैं, अदरवाइज इतने लाखों लोग इसको यूज कर रहे हैं एंड दे आर फीलिंग द चेंज। ये सब प्रैक्टिकल मोड है, कुछ मेरा घर का बनाया हुआ नहीं है। बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं और उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सबकी लाइफ चेंज हो रही है, मेरी लाइफ तो चेंज हुई है, तो यही कोशिश मैं कर रही हूँ कि मैं आप सबकी भी लाइफ चेंज कर सकूं, क्योंकि मेरे पास डिवाइन गाइडेंस यही है मेरे बाबा की कि जो तुझे मैंने दिया बस उसको बांटना शुरू कर दे। हाँ, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा राजे, तो मैं बता दूंगी आपको। ठीक है। आप अपना ईयर भेजिए मयूर एक बार, नहीं तो सब मुझे मैसेज करेंगे। प्लीज कुछ बताएं। अब और क्या बताऊं मीना जी, क्या जानना चाहते हो? क्वेश्चन भेजो अपना। मयूर अपना सिर्फ ईयर भेज दो बाबू। मैम रिजल्ट अभी देखो, ये जादू टूने नहीं होते लीना, कुछ चीजें सालों से रुकी हुई हैं एंड यू एक्सपेक्ट कि एक दिन में, 2 दिन में, महीने भर में हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको रिजल्ट्स चाहिए, कुछ टाइम पीरियड मैंने आपको बताया भी था। आपका एंटी चल रहा है मयूर 1965, इसको प्लस कीजिए 1 + 9 + 6 + 5 कीजिए। जो टोटल अमाउंट, जो टोटल नंबर आएगा उसको आप 11 से माइनस कीजिएगा, तो आपका लकी एंजल नंबर निकल आएगा। बिकॉज यू आर मेल, तो मेल का और फीमेल का अलग होता है। वी सर्कल द नंबर आंटी। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सर्कल कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बस ब्लेसिंग्स के साथ जुड़ो, फील द ब्लेसिंग्स। हमेशा मैं ये चीज कहती हूँ, सच्चे मन से जब आप फील करके चलोगे ना, ब्लेसिंग्स मीन्स डिवाइन डिवाइन डिवाइन। जो हमें आशीर्वाद ऊपर से मिला है वो आशीर्वाद को फील करो, और वही ब्लेसिंग्स ये भी हैं। ये जो हमारा डिवाइन लकी नंबर होता है, चाहे हमारा एंटी नंबर होगा तब भी हमें यहाँ लिखना होता है, क्योंकि ये डिवाइन ब्लेस नंबर है ये, राइट? 1973 है विनीता जी, तो 1 + 9 + 7 + 3 कीजिएगा और उसके साथ इसको प्लस कीजिएगा 4 के साथ, क्योंकि आप फीमेल हैं, फीमेल को प्लस करना होता है। मैम सिंगल डिजिट में करना है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शेयरर का बैच लगाया रुचि, थैंक यू सो मच। दिल से दुआएं आप सबके लिए, क्योंकि जब तक हम किसी को कुछ देंगे नहीं, हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, गिविंग इज गेटिंग। आप सब मुझे देते हैं, थैंक यू सो मच। और मेरी यही कोशिश होती है मैं कैसे आप चीज लेके आऊं। सुषमा जी यही करना शुरू कीजिए राजा। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जो फीमेल्स हैं और जो मेल्स हैं, सिर्फ आपको अपना लास्ट का जो ईयर है, जैसे अभी आया 1964, तो 1 + 9 + 6 + 4 कर लीजिए। टोटल सबका सेम होगा, जो भी मेल हो या फीमेल हो। फॉर्मूला सिंपल ये है कि आपको इसका 1997 है, काजल तो आपका 3 निकलेगा, कैलकुलेट कर लीजिए। मेरी डॉटर का भी यही है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, अगर आप फीमेल हैं तो जो भी रिजल्ट आया नंबर का आप उसको 4 में प्लस कीजिए, और अगर आप मेल हैं तो आप इसको माइनस कीजिए। 1 + 9 + 6 + 5, बिल्कुल ठीक है जी। 3 आ गया, 11 में से 3 माइनस किया 8। ओके बिल्कुल। तो मयूर आप 8 ही लिख रहे थे क्या? 1976 लाइक दैट। रुचि लेकिन आपने क्यों 11 में से माइनस किया बाबू? आप तो फीमेल हो ना। तो मेल और फीमेल का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और उस यूट्यूब चैनल पे जाके आप कैलकुलेट कीजिए। उसके अंदर मैंने कैलकुलेट करना सिखाया हुआ है। बहुत तसल्ली से आप आराम से बैठ के करिए, क्योंकि इसको 2 बार चेक जरूर करना। मजाक नहीं है, किसी की लाइफ चेंज हो रही है, अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है अगर आप गलत अफर्म करते हैं। आज मेरी एनिवर्सरी है, बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन छवि। आप गुरु महाराज की स्पेशल ब्लेसिंग्स लेते रहें। गन्नू जी तो है ही हैं। और मनीष जी 1973 को प्लस कीजिए एक एक नंबर को, और उसको 11 से माइनस कीजिए। जो नंबर आएगा वो आपका लकी एंजल नंबर होगा, आप उसको लिखना शुरू कीजिए, राइट?
सबकी अपनी अपनी आनी शुरू हो गई। मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी इतने सारे नंबर। और शेयरर का बैच तो बिल्कुल भी नहीं लगा रखा, ऐसे मत करो। थैंक यू सो मच मनीष जी, आपने शेयरर का बैच लगाया। आंटी मैं नहीं समझी, ओके सुषमा जी नहीं समझी, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल नीचे पूनम अरोड़ा लिखा हुआ है 1969, राइट? तो आपको प्लस करना है सिर्फ ईयर, 1 + 9 + 6 + 9, ठीक है? तो आपके पास जो भी नंबर आएगा आपको उसमें से 11 में फीमेल है आप तो 4 में प्लस करना है, सिंपल। और उस नंबर को अपने हाथ पे लिखना है। नहीं अगर ऐसे समझ आ रहा, उसमें सब रिटर्न पैटर्न दिए हुए यूट्यूब पे जाइए। थैंक यू सो मच मनीष जी। इजाजत चाहूंगी आप सबसे। मैम आज गुरुजी की बेटी का एग्जाम है। गुरुजी ब्लेस यू बच्चा, रिद्धि है, सिद्धि दे, सबके सबके कलेश काटे, गणपति गणेश काटे कलेश। हमेशा सबको अरदास कीजिए, सबके लिए प्रेयर कीजिए, सबके लिए दुआएं कीजिए और आपकी लाइफ में चेंज हो, यही मैं चाहती हूँ। बस अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। आप ज्यादा परेशानियों को अफर्म मत कीजिए, आज ये हो गया वो हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ। नेगेटिव थॉट्स को लाइफ से निकाल दो, राइट? नेगेटिव थॉट्स को निकालोगे, पॉजिटिव चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। आटे चीनी में काले तिल डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। आप उसमें दलिया डाल सकते हो, शक्कर डाल सकते हो। मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलती कि लोग कहीं अफोर्ड नहीं कर सकते, जितना सिंपल है उतना डाल सकते हो। जय गुरु जी, दीप्ति जी, हेमा जी थैंक यू सो मच, आप सबका भी। सीमा अवस्थी जी थैंक यू सो मच। आपको क्लास कैसी लग रही है सीमा जी, ये बताइए, क्योंकि मेरे कोर्सेज भी चल रहे हैं। यूट्यूब पर किस नाम से है? यूट्यूब पे यही नाम है मेरा, सुधा बब्बर द पावरफुल सोल, सेम नाम है। जो मेरे इस चैनल का नाम है वही मेरा यूट्यूब पे नाम है। अब उस पर जाइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको पोस्ट कैसी लगी वो जरूर शेयर कीजिएगा। उसमें ओम मेडिटेशन मैंने दी हुई है। ओम मेडिटेशन आप देखेंगे, करेंगे ना, यू फील द रिलैक्सेशन इन योर बॉडी। क्योंकि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे नाभि से लेके वो हमारे कंठ तक आता है, ओम। और डेली अगर आपने वो 10 मिनट की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, 100% आपकी लाइफ में चेंज आएगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने इसलिए वो रिकॉर्डिंग्स डाली थी, क्योंकि आप कुछ नहीं करें, 10 मिनट बस अपने कान बंद करो। शिखा जी भी मेरी स्टूडेंट है प्रोफेशनल कोर्स की। कैसा लग रहा है आपको कोर्स करना शिखा जी? हाँ जी, इनको कैलकुलेशंस के थ्रू पता लगा कि इनका एंटी ईयर चल रहा है। इन्होंने कोर्स ज्वाइन किया था मेरा, और उस दिन के बाद इनको रेमेडीज मिलनी शुरू हो गई। एंड वही होता है कि अपनी लाइफ में आप चेंज कर सकते हो अपने आप को, राइट? मैम मेरे हस्बैंड में बर्थडे है, प्लीज गिव मी ब्लेसिंग्स। गुरु महाराज उनके साथ रहे हमेशा, और गणपति भगवान तो हमेशा उनको ब्लेसिंग्स देते ही रहे। गणपति गणेश काटे कलेश। कलेश कैसे भी हो सकते हैं, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखती हूँ। थैंक यू सो मच नीरू जी। मुझे लगता है मैं सेशन को बहुत सिंपल बनाऊं, बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड वे में मैं खुद नहीं समझ पाती। मुझे लगता है सिंपल भाषा में हर कोई समझ पाता है, तो मैं उतना ही सिंपल को बनाने की कोशिश करती हूँ, और वही मैं चाहती हूँ, राइट? चलिए, थैंक यू सो मच आज के लिए, ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स के लिए। गन्नू जी का थैंक यू बोल रही हूँ, और आप सबको क्लोज दर्शन करा रही हूँ। आपके लिए ब्लेसिंग्स बहुत सारी, इनका आशीर्वाद फील कीजिएगा, और ये हमेशा आपके साथ रहें। रिद्धि सिद्धि सब कुछ वेरी नाइस। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड थिंग्स। शिखा को सब चीजें समझ आ रही है, इन्होंने प्रोफेशनल कोर्स किया है मेरा, और अपनी लाइफ को आप भी अनलॉक कर सकते हैं। खुद अपने न्यूमरोलॉजिस्ट बनिए, चीजों को सीखिए। चलिए, गणेश जी की ब्लेसिंग स्पेशल रिसीव कीजिए। मैंने जूम किया है, साथ में शिव बाबा और पार्वती माँ भी बैठी हैं, और इन्हीं के ब्लेसिंग्स जो मैं आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। यही माध्यम था आज की इस वीडियो का, कि आप इनकी ब्लेसिंग्स जो है लेते रहें। थैंक यू सो मच वीना जी, थैंक यू सो मच। किसी को भी कुछ भी क्वेरी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे नंबर भी, नहीं तो मेरी टीम का नंबर लिख लीजिए, 9560305931। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप अपने पर्सनल टाइम पीरियड को चेक कर सकते हैं। लगता है कि लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो इट मीन्स आपका कहीं ना कहीं एंटी टाइम पीरियड चल रहा होगा। उसके बहुत सिंपल रेमेडीज हैं जो आप ले सकते हैं, और डेफिनेटली आप उसको चेंज कर सकते हैं, राइट? चलिए, थैंक यू सो मच।